बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक बात इन्हें हर रोज परेशान करती थी। जंगल का कोई राजा नहीं था, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई सुरक्षा नहीं। इस लोमड़ी के बच्चे ने मेरा सारा खाना खा लिया। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे भैया, ऐसा नहीं चलेगा। हमें एक राजा चाहिए। इस तरह तो सारे जानवर आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे राजा। मैं बनूंगा। मैं हूँ सबसे ताकतवर, सबसे होशियार। मैं बनूंगा तुम सबका राजा। राजा बनने का अधिकार सिर्फ मेरा है। राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। इसीलिए राजा मैं बनूंगी। राजा बनने के लिए तुम्हारे पास बड़ा दिल और सहनशीलता भी होनी चाहिए। शेर अगर राजा बन जाएगा तो सबसे पहले हमें ही कच्चा खा जाएगा। तो फिर क्या करें, हर कोई अपनी ही तारीफ कर रहा है। तभी वहां खड़ा था एक गधा, सीधा सादा, चुपचाप खड़ा, जिसका नाम था गोपाल। किसी ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया था। अगर राजा का काम सेवा करना है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं भी राजा के चुनाव में आवेदन डाल सकता हूँ। गधा और राजा, यह तो पहली बार सुन रही हूँ। और यह तो इतना बड़ा भुलक्कड़ है कि अपने घर का रास्ता तक भूल जाता है। यह क्या राजा बनेगा? आह 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 आह। राजा बनने चला है ये तो। हा, हा, हा। कम से कम गोपाल ने किसी को धोखा तो नहीं दिया। जो वो बोलता है वही करता है। और सबसे बड़ी बात, यह सबकी बात सुनता है। इसीलिए गोपाल को भी चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या हम एक ईमानदार राजा नहीं चाहते? यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन हाथी घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, 3 दिन बाद जंगल में वोटिंग होगी। हर जानवर अपनी मर्जी से वोट डालेगा। भाइयों, अगर मैं राजा बना तो जंगल में डर नहीं होगा, क्योंकि डर खुद राजा होगा। मैं हूँ सबसे समझदार, मेरी चालाकी से करेगा जंगल तरक्की। मुझे वोट दो, मैं सबकी सेवा करूंगा। चाहे आप छोटे हो या बड़े, मेरे लिए सब समान है। गधा प्रचार नहीं करता, सिर्फ रोज जंगल की सफाई करता, बीमार जानवरों की मदद करता। धीरे धीरे कुछ जानवर उसका सम्मान करने लगते हैं। अरे भैया, जल्दी वोट डाल लो, हमें घर भी जाना है, घर पर जाकर काम भी करना है। 2000 years later. शाम को वोटों की गिनती होती है। गोपाल जंगल का नया राजा घोषित किया जाता है। अब जाकर लगता है कि हमने अपने लिए कोई सही राजा चुना है। मैं भी देखता हूँ कि ये राजा मेरे होते हुए कैसे काम करता है। रात को गोपाल पहली बार राजा के सिंहासन पर बैठता है। तभी एक बुजुर्ग उल्लू धीरे से उसके पास आता है। अरे भैया गोपाल, कल सुबह एक मेहमान आने वाला है जो आपके पहले निर्णय की परीक्षा लेगा। तो आप तैयार रहना भैया गोपाल। कौन मेहमान? वो जो सच्चाई से डरता नहीं और झूठ को उजागर करता है। अगले भाग में जानिए जंगल में कौन आने वाला है। क्या गोपाल अपने पहले फैसले में फेल हो जाएगा? बहुत समय पहले की बात है।
एक हरे भरे घने जंगल में जानवर बने प्रेम और शांति से रहते थे। पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, झील में नहाते हाथी, दौड़ते हिरन, मानो सब कुछ स्वर्ग था। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदलने लगा। पहले एक हिरन गायब हुआ, फिर एक भालू, फिर एक नन्हा खरगोश। जानवरों के बीच डर फैलने लगा। हर रोज कोई न कोई नहीं लौटता, वह शेर अब हदें पार कर रहा है। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। उस जंगल में रहता था एक घमंडी शेर, सिंहराज। वह बलवान था, पर उससे ज्यादा निर्दयी और अहंकारी। हर दिन एक जानवर खुद चलकर मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। जानवरों ने सभा की। हमें अपनी जान बचानी है, इससे पहले कि हम सब मारे जाएं। हमें हर दिन एक जानवर भेजना ही होगा। लेकिन उल्लू बाबा, यह तो कायरता है। यह कोई कायरता नहीं, समझदारी है। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाता और फिर कभी लौटकर नहीं आता। आज मेरी साथी तोते को खा गया, क्या वो कभी लौटेगा? शायद वह अब नहीं आएगा, ना जाने अब किसकी बारी है। और धीरे धीरे बारी आई एक नन्हे लेकिन बुद्धिमान खरगोश की। खरगोश ने अपने माता पिता से विदा ली, लेकिन डर नहीं, आत्मविश्वास उसकी आंखों में था। वह रास्ते में रुका, सोचा और एक योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। तू इतनी देर से क्यों आया नालायक? महाराज माफ कीजिए, मैं अकेला नहीं आ रहा था। रास्ते में मुझे एक शेर और मिल गया था। उसने मुझसे कहा कि आप बहुत आलसी हो, उसी ने मुझे रोक लिया था महाराज। क्या? दूसरा शेर? मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चल। खरगोश शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपने जैसा ही एक शेर दिखा, उसका प्रतिबिंब। बाहर निकल कायर, मैं तुझे चीर फाड़ दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। गुस्से में शेर ने छलांग लगाई और कुएं में गिरकर डूब गया। शेर की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर जानवर खुशी से झूम उठा। यह छोटा खरगोश हमारा हीरो है। ताकत से नहीं, यह लड़ाई समझदारी से लड़ी गई है। जंगल फिर से शांत हो गया और सबको एक नई सीख मिली। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। जब हालात बुरे हो तो डरिए मत, सोचिए। अगर एक छोटा खरगोश जंगल को बचा सकता है तो हम सब अपने डर और समस्याओं से लड़ सकते हैं, सोच, धैर्य और साहस से। एक समय की बात है जब पूरे इंडिया में हल्दी वाला पानी का ऐसा ट्रेंड चला कि लोग नींद से उठते ही पहले हल्दी को सलाम करने लगे। उसी समय की कहानी है ये रामलाल और रामवती की। अजी सुनते हो, कहाँ चले गए सबके सब? पूरे घर में कूड़ा करकट फैला रखा है। सुबह ही तो सफाई की थी मैंने और देखो सारा हल्दी का डब्बा खाली पड़ा है। अरे रामवती जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सुबह सुबह मूड खराब मत करो। गुस्सा न करूँ तो क्या नाचूं? कल ही मैं हल्दी लेकर आई थी, तुम्हारी लाडली बिटिया ने सारी खत्म कर दी। पता नहीं क्या बनाती रहती है, क्या बोलते हैं उसे, सट्टाग्राम। इंस्टाग्राम रामवती जी, इंस्टाग्राम। हाँ वही, इंस्टा बस्ता, बर्बादी का सामान। अब बताओ शाम का खाना कैसे बनेगा? तुम परेशान मत हो रामवती जी, मैं भी जाता हूँ हरिया की दुकान तो लेकर आता हूँ एक पैकेट हल्दी का। रामलाल तुरंत हरिया की दुकान की ओर निकलता है, लेकिन वहाँ जो नजारा होता है वो उसे चौंका देता है। अरे हरिया भाई, ये दुकान पर इतनी भीड़ कैसे लग गई?
कोई सेल वेल चल रही है क्या? रामलाल भैया, सेल नहीं, ये सब तो हल्दी का कमाल है। हल्दी? क्या मतलब इसका? अरे सेंटाग्राम पर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। लोग सुबह उठकर हल्दी पानी में मिलाते हैं और इंस्टाग्राम रील बनाते हैं और हैशटैग लगाते हैं हल्दी वाले दिन। तो ये सब लोग पानी में मिलाने के लिए पूरा पैकेट ले जा रहे हैं? हाँ भाई, आज सुबह से 50 कट्टे बिक गए। अब तो मेरी दुकान बहुत मशहूर हो गई है। बिल्कुल सही कहा, तुम तो ट्रेंड के पीछे पैसा छाप रहे हो। एक पैकेट हमारे लिए भी दे दो। रामलाल घर लौटकर रामवती को सारा किस्सा सुनाता है और फिर दोनों मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। रामवती जी सुनो तो, ये हल्दी का ट्रेंड बड़ा तगड़ा है। सोचो अगर हम भी हल्दी की दुकान खोल लें। सच कह रहे हो? तुम हल्दी बेचोगे? तो फिर देर किस बात की, कल ही दुकान खोलते हैं, रामलाल हल्दी भंडार। बिल्कुल, अब हर घर में होगी सिर्फ रामलाल की हल्दी। अगले दिन रामलाल और रामवती दुकान खोल लेते हैं, बैनर लगते हैं, सेल की तैयारी होती है। हमारी हल्दी 100% शुद्ध और चमकीली है। लेकिन अफसोस, ट्रेन जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी गया। अब कोई हल्दी लेने नहीं आ रहा, किसी और चीज के पीछे भागने लगे हैं सब। अरे ये क्या, हमने 100 किलो हल्दी स्टॉक कर ली और अब सबका ध्यान कहीं और है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ट्रेंड पर दुकान खोलने वाला पहली बार देखा है। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है, हर ट्रेंड को देखकर दुकान मत खोलो, वरना स्टॉक रह जाएगा और ग्राहक उड़